जब करबो बला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया, रसूल अल्लाह के खानदान छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाएं कर रहे थे। तारिक ने लिखा कि 3 दिन रसूल अल्लाह के खानदान का पानी बंद था। जब करबला के मैदान में जश्न मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, तो आप यजीद के सामने आके हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं, कोई है जो इस गरीब की मदद करने वाला। आसमान हिल गया, जमीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए, जिन कहने लगे, या हुसैन इब्ने अली, हमें हुक्म करिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी, मगर अफसोस तमाम इंसान रसूल अल्लाह के नवासे के गुर्बत में हंसने लगे। इतने में खेमे में एक बच्चा झूले से अपने आप को गिरा लेता है। बीबी रुबाब ने इमाम हुसैन को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगी, नवासे रसूल, जैसे ही आपने कहा है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, आपके इस शहजादे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर का सर चूमते हैं और फरमाते हैं, हे बाब, मैं असगर को पानी पिला के आता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को अपनी गोद में लेकर मैदान करबला आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी जंग है तो रसूल अल्लाह के इस नवासे से है। इस मासूम सगीर बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों, 3 दिन से इस 6 माह के बच्चे ने पानी नहीं पिया। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। ए लोगों, इस बच्चों को पानी पिलाओ। फौजे यजीद में से आवाज आई, हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो? अगर ये बच्चा खुद मांगेगा तो हम उसे पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, असगर, पानी मांग, अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कहना था। अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे, ए लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का छोटा सा फूल हूँ। मेरे रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ए लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाइए। तारिक ने लिखा, अली असगर की सदा से कहराम बर्पा हो गया। उमर बिन साद और सिम्र बिन साद ने कहा, कई फौजे यजीद बगावत पे ना आ जाए। आवाज लगाई, हरमला तीर चला। हरमला के पास जो तीर जो जानवरों के शिकार के लिए था, तारिक ने लिखा, अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर की 3 नोकें थी। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक उसके बाजू में लगी और तीसरी नोक अली असगर के कान में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चिढ़ता हुआ इमाम हुसैन के बाजू पर जा लगा। तारिक ने लिखा, अली असगर के जिस्म से खून इमाम हुसैन के हाथों पर आ गिरा। इमाम हुसैन अली असगर को हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत को देख रहे हैं और चाहा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले करे। जमीन चीख उठी, मौला, अगर इस नाहक को हम पर गिराते हो, रोज़े मैसर तक मैं अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने चाहा कि इसको आसमान के हवाले करे। आसमान कहने लगा, रसूल अल्लाह के नवासे, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका तो हम रोज़े मैसर तक बारिश नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन ने खूने अली असगर को अपने चेहरे पर मला और उन जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, ए लोगों, मैदाने मैसर मैं खूने अली असगर अपने चेहरे पर लेकर आऊँगा और अल्लाह के सामने सवाल करूँगा कि मेरे असगर का क्या जुल्म था। फिर अली असगर का लाश बाजुओं में छुपाए जैसे ही खेमे में आए, बीबी रुबाब ने रोते हुए पूछा, ए मौला, मेरे बच्चे ने पानी पिया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपनी बाहों से हटाया। बीबी रुबाब चीख कर कहने लगी, या मौला, जिसने मेरे इस मासूम बच्चे को मारा, क्या उसकी कोई औलाद ना थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी यही है कि हम हर जुल्म झेलकर इस्लाम के लिए सब्र करें, क्योंकि हमारे खून से अल्लाह का दीन बचना है। और लुबाब अली असगर की
कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खेमे के पीछे एक जगह पर जुल्फ़िकार से गड्ढा खोदते हैं और अली असगर को करबला की गर्म ज़मीन में दफन कर देते हैं। पर जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, बीवियों के ख़याम जलाए गए, आले रसूल को लूटा गया, सरों को काटा गया। तो उमर बिन साद ने कहा, देखो कोई सर रह तो नहीं गया। किसी जालिम ने कहा, एक सर रह गया है। सिमर ने पूछा, कौन सा सर? उस जालिम ने कहा, इमाम 6 माह का एक बच्चा लेकर आए थे, हमने उसे तीर मार के शहीद किया था, उसका सर नहीं मिला। सिमर ने कहा, जमीन पे ढूंढो, जमीन पे नेज़े मारते रहो, यहीं कहीं इमाम हुसैन ने दफन किया होगा। बस फिर क्या था, करबला की फौज जमीन पर नेज़े मार मार के अली असगर को ढूंढती रही। तारिक ने लिखा, एक जगह नेजा लगना था, जैसे ही नेजा ऊपर आया, अली असगर का जिस्म उस नेजे पर सवार था। फौजे यजीदी खुशी से झूम रही थी। वहाँ एक माँ ने अपने बच्चे को नेजे की नोक पर देखा, मदीने की तरफ मुंह करके कहा, या रसूल अल्लाह, देखिए आपकी उम्मत ने हमारे साथ क्या जुल्म किया है।